महाभारत में भी आपने देखा होगा कि कर्ण सूर्यदेव को जल चढ़ाते थे और सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमारे सभी रोग शोक नष्ट होते हैं। सूर्यदेव को चढ़ाए जाने वाले जल में हमेशा अक्षत, रूली और लाल फूल डालने चाहिए। और हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल भी। अगर आपके घर या छत से सूर्यदेव ना दिखते हो तो घर के अंदर ही सूर्यदेव का स्मरण कर पूर्व दिशा की ओर तांबे के पात्र से किसी तांबे की थाली या कांसे की थाली पर सूर्यदेव को जल अर्पण करें। क्योंकि सूर्यदेव हमें दिखे या ना दिखे, वो होते तो हर जगह पर हैं। उन्हीं से तो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय होता है। और सूर्यदेव को चढ़ाए हुए इस जल को किसी पेड़ की जड़ में या गमले में डाल दें। चलो बच्चा, सूर्यदेव को चढ़ाओ जल गमलों में डाल दो। ओके, मैं ले जाऊं? हाँ जाओ। ओके। नहीं बच्चा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं ये जल तुलसी में लगाने जा रहा हूँ। नहीं, कभी भी सूर्य को चढ़ाओ जल तो तुलसी में नहीं डालते हैं। और आप भी ऐसी गलती कभी मत करिएगा। रुको, आपको चप्पल नहीं पहननी है। और आप भी ध्यान रखिएगा कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए कभी भी जूते और चप्पल नहीं पहनिएगा। सूर्य को जल चढ़ाते हुए कभी भी आपके पैर धरती पर नहीं होने चाहिए। आपके पैर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए या फिर कोई मैट होनी चाहिए। प्रातःकाल का शांत वातावरण, चिड़ियों का चहकना, लालिमा लिए हुए आसमान और ऐसे में सूर्य उदय किसी का भी मन मोह ले। शायद इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल देने का विधान है। सूर्यदेव को चढ़ाया हुआ जल प्रसाद से होता है, इसलिए वो हमारे पैरों में नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप अपने सामने एक गमला रख लें, पर वो गमला तुलसी का नहीं होना चाहिए। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं करना आपको। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी थंब और इंडेक्स फिंगर नहीं मिलनी चाहिए, यानी ये वाली फिंगर और ये फिंगर नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा थंब में और इंडेक्स फिंगर में गैप रहना चाहिए, क्योंकि ये एक राक्षसी मुद्रा है और इस तरह चढ़ाया गया जल रक्त के समान होता है। इसलिए आपको कभी भी थंब और इंडेक्स फिंगर मिलाकर कभी भी सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर आप जलाशय या नदी में जल चढ़ा रहे हैं तो कभी भी ऐसे हाथ की मुद्रा नहीं रखनी चाहिए। हमेशा आपकी थंब और इंडेक्स फिंगर अलग ही रहनी चाहिए। नहीं बच्चा, रो नहीं, आप चलो जल चढ़ाएं। फिर गलती, कभी भी हाथ नीचे करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा अपने हाथ ऊपर करके जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है? और जल चढ़ाते हुए इस धार से सूर्यदेव को देखना चाहिए। पूरी श्रद्धा और प्यार से जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना को अपने मन में सूर्यदेव से बोलें। सूर्य को जल चढ़ाने का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। यह आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप इस मंत्र से, सूर्य के 12 नामों से या फिर गायत्री मंत्र से भी सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद हमें 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यानी घड़ी की दिशा में। परिक्रमा के बाद इस मुद्रा में या दोनों हाथ ऊपर करके इस मुद्रा में सूर्यदेव को
प्रणाम करना चाहिए। या फिर इस तरह सूर्य मुद्रा में बैठकर सूर्य को प्रणाम करें। सूर्य मुद्रा इस प्रकार बनती है। अपनी मिडिल फिंगर को अपनी थंब फिंगर के नीचे रख के ऐसे मुद्रा में ऐसे टच करके अब ऐसे बैठकर आंखें खोलकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। हमेशा नहा धोकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। कुछ पुरुष तौलिया लपेटकर ही जल अर्पण करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिस वस्त्र से हम नहाने के बाद शरीर या शरीर की गंदगी साफ करते हैं, उसे दोबारा धारण करने से नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी आती है। वैसे तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, पर हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। पर संडे तो सबका फ्री डे होता है, तो एटलीस्ट उस दिन हम सूर्य देव को जल अर्पण कर सकते हैं।